दोस्तों वेलकम टू तोरल एजुकेशन ऑन द डिजिटल क्लास प्लेटफॉर्म। तोरल एजुकेशन के द्वारा मैथमेटिक्स क्लास 10th उसका मैथ्स जिसमें एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको सिखाई थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आपको ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये जो सम मोर इंट्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पर दिया है, वो इंट्रोडक्शन में आप समझे तो किस तरह से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि सबसे पहले हम 9th में सीखे थे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। एक तो 1 होता है सबका फैक्टर, दूसरा होता है द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, वो किसी के टेबल में नहीं आता। जब वो किसी के टेबल में नहीं आता तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पर दिया है, सम प्राइम नंबर्स अप टू 100। इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। यहाँ तक के सारे प्राइम नंबर्स मैंने दिए हैं, जिसमें जो मैंने येलो जो किया हुआ है हाईलाइट, वो येलो हाईलाइट वाला जो प्राइम नंबर्स है वो है को प्राइम। इसको ये नंबर्स जो हैं वो एक के बाद एक आने वाला कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स बोलते हैं इसको। को प्राइम तो है ही, लेकिन कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ऑल दीज नंबर्स है ओनली 2 फैक्टर्स। उसके बाद में आता है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर मतलब द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स को सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। सम कंपोजिट नंबर्स आर 4, 6, 8, 9, 10, जैसे कि जो किसी के भी टेबल में आते हैं वो सारे नंबर्स। 2 को छोड़ के सारे इवन नंबर्स हैं वो प्राइम कंपोजिट नंबर्स हैं। 2 is the smallest prime number and 4 is the smallest composite number. But 1 is special number. स्पेशल नंबर जिसको प्राइम भी नहीं कहा जाता, कंपोजिट भी नहीं कहा जाता। तो सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं उसके अंदर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एक हैं स्पेशल नंबर। ये सारे जो नंबर्स हैं उसको मोर देन 2 फैक्टर्स। फिर फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक जो यहाँ पर लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं हमने अभी सीखा। प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, उसके जैसा दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक नंबर को, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। फिर HCF और LCM जो आप सीखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो HCF दिया है, HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। कोई भी नंबर दिया है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 नंबर्स हैं तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसमें स्मॉलेस्ट पावर वाले जो नंबर्स होते हैं वो उसका प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपको मिलेगा HCF। दूसरा है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर जिसको हम कहते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जो नंबर्स के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो उसके हाईएस्ट पावर जो आती है वो उसका LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। फॉर्मूला ये आपको याद रखने की है। फॉर्मूला फॉर HCF एंड LCM, लेट द नंबर्स बी A एंड B। अगर A एंड B नंबर्स हैं, देन
HCF of A and B into LCM of A and B इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ A and B। दो नंबर्स जो भी हैं उसको मल्टीप्लाई करो, उतना ही उसका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन मिलता है। HCF of A and B equals to A into B upon LCM of A and B, and LCM of A and B इसके ऊपर से लिया हुआ है, HCF को डाउन में जाने दो, इसमें LCM को जाने दो, तो दोनों ये आपको फॉर्मूलाज मिल जाती हैं। अब दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है 1.2 एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फैक्टराइज करो, कि आप जो नंबर्स दिए गए हैं उसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज आप किस तरह से करते हैं, तो 140 यहाँ पर मैंने फैक्टराइज किया हुआ है 140, उसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जैसे कि हम देखते हैं 2 5 जार 10 और 2 7 जार 14, 14 इंटू 10 मतलब 240। तो 2 कितनी टाइम्स आया, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से फैक्टराइज हो गया, राइट। ये सारे फैक्टराइज हो गए। 156 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 13, 2 स्क्वायर इंटू 13, यहाँ पर ये आपको मिल गया 1.2 में सारे जो नंबर्स हैं। फिर आगे हमारे पास है 3825, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 2 टाइम्स आया, 5 2 टाइम्स आया, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, 5005, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आपको याद होगा पहले आप LCM HCF निकालते थे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, डिवीजन मेथड। सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करना है आपको। 7429, 7429, 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाया गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है 26 एंड 91 का। 26 एंड 91, 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। सो दोनों में कॉमन है कुछ, यस 13 इज कॉमन, कॉमन फैक्टर इन बोथ इज 13। दूसरा कोई कॉमन है नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। एक ही नंबर कॉमन है तो ये एक ही उसका HCF आया। LCM उसका क्या आता है, तो हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 13 की 1 है, 7 की 1 है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 वो आपका LCM मिला। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91, तो 26 इंटू 91 करेंगे आप तो 2366 मिलेगा। सिमिलरली LCM एंड HCF की प्रोडक्ट करेंगे 13 इंटू 182 इक्वल्स टू 2366 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो हमारा HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल्स टू हमें मिलता है प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स बिकॉज दिस बोथ आर सेम। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर, उसमें भी 510 एंड 92 का किया हुआ है। 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 2 इंटू 2 इंटू 23। अगर आप इसमें देखेंगे तो दोनों में कॉमन है 2, सिर्फ 2, एक ही 2 कॉमन है। यहाँ पर 2 बार 2 है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो 1 टाइम 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 उसका HCF मिला। और LCM उसका मिला हाईएस्ट पावर, मतलब 2 की हाईएस्ट पावर 2 टाइम्स इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, सारे नंबर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 3 बार नहीं लेना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है मैक्सिमम पावर वो ही लेना है LCM में। तो हमारा LCM मिला 23460, 23,460। हम अब उसको वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 एंड 92, तो 510 इंटू 92 इक्वल्स टू 46920,
और सिमिलरली एलसीएम एंड एचसीएफ की प्रोडक्ट लेंगे एचसीएफ की प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी यहाँ पर ये मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है 2 इंटू 23460। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये जो नंबर्स है दोनों वो गलत हैं, ये नंबर्स दोनों गलत हैं। ओके, यहाँ पर आपको मिल गया 336 एंड 54। तो 336 एंड 54 में 336 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पर 2 की 4 पावर इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पर 2 इंटू 3 की 3 पावर। तो हो गया यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर इन बोथ, 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 की स्मॉलेस्ट पावर दोनों में 1 है तो 2, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर दोनों में 3 है, मतलब 1 पावर है। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 हमारा HCF हुआ। तो यहाँ पर LCM लेंगे तो हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की 4 पावर, 3 की 3 पावर और 7। ओके, हाईएस्ट पावर 2 में हाईएस्ट पावर है 4 और 3 में हाईएस्ट पावर है 3 की 3 पावर। तो ये हाईएस्ट पावर लिया, फिर 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 की 1 ली, तो सबका मल्टीप्लिकेशन किया 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 एंड 54 इक्वल्स टू 18144। एंड यहाँ पर LCM एंड HCF, तो यहाँ पर आपको ये भी थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर 6 आना चाहिए, यहाँ पर 2 लिया है। तो 6 इंटू 3024 इक्वल्स टू 18144। तो प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटू LCM इंटू HCF, तो ये दोनों मिलते हैं, इसीलिए दोनों का हम कर सकते हैं कि ये इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। HCF एंड LCM फाइंड करना है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 एंड 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। तो HCF 3 एंड LCM 2 स्क्वायर, 2 का हाइएस्ट, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो 3 में सब में 1 पावर है, इसीलिए 3 यहाँ पर एक बार ले लिया, 5 एक बार, 7 एक बार, तो 420 इसका LCM हो गया। दूसरा नंबर है 17, 23 एंड 29। आप देख सकते हैं तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का हम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करेंगे। 17 इक्वल्स टू 1 इंटू 17, 23 इक्वल्स टू 1 इंटू 23, 29 इक्वल्स टू 1 इंटू 29। तो इसका सब में कॉमन है 1, जहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता वहाँ 1 कॉमन फैक्टर निकल जाता है। तो यहाँ पर HCF 1 है और LCM उसका 17 इंटू 23 इंटू 29 दैट इज 11339, 11,339 है LCM। तीसरा सम है वो है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। तो 8 का हमने यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 का क्यूब मिला, 9 का किया तो 3 का स्क्वायर मिला, 5 का किया 25 का तो 5 का स्क्वायर मिला। तो इन सब में भी कॉमन कोई नहीं है, कॉमन कोई नहीं है, तो उसका HCF 1 और LCM तीनों का प्रोडक्ट, तो 1800 ये दोनों मिला। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो हमारे पास LCM का फॉर्मूला है जो हमने आगे बताया। तो LCM ऑफ A एंड B इक्वल्स टू A इंटू बी अपन HCF। अगर हम LCM 306 एंड 657 फाइंड आउट करें तो 306 इंटू 657 अपन 9 मिलेगा, जिसको हम 22338 से जानते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको कट कर लो फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो,
तो 22,338 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है। इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर 6 को कोई भी पावर लगाए 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी पावर, तो क्या उसका पावर फॉर्म मतलब उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वैल्यू 0 से एंड होगा। तो 6 जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 6 मतलब 2 3 जार 6 पावर n आई। 6 रेज टू n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, 5 नहीं है और 3 है, 3 नहीं चाहिए। यहाँ पर 5 अगर होता तो ये डिविजिबल होता और 0 होता उसका। Therefore 6 raised to n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Question number 6. Question number 6. The explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. तो आपके पास कंपोजिट नंबर्स उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऐसी है कंपोजिट नंबर की, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज नॉन एज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स ही गिनेंगे इसके। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो इन दोनों में ये एक टर्म है पूरा और दूसरा टर्म ये है 13। 13 में दोनों में से हम 13 को कॉमन लेते हैं, इसमें से 13 कॉमन ले लिया तो 7 इंटू 11 बचा, 7 इंटू 11 प्लस इसमें से 13 कॉमन लिया तो 1 बचा। 7 इंटू 11 मतलब 77 प्लस 1 मतलब 1 इक्वल्स टू 78। हमने यहाँ पर 78 के फैक्टर्स निकाले तो 78 के ये 3 फैक्टर मिले 1 2 3 मतलब 2 3 एंड 13 और 1 तो होता ही है मतलब 4 फैक्टर्स हैं उनके। तो 4 फैक्टर्स होने के कारण वो कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो इट इज कंपोजिट। दूसरा नंबर है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दोनों में 5 कॉमन है कि नहीं, तो 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लिया तो ये बचा, ये बचा। तो 5 कॉमन लेने के बाद 1008 प्लस 1, ये सबका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तब हमें मिलता है 1008 प्लस 1 है। तो इसका भी 3 फैक्टर मिल गया, ये 9 आ गया कि नहीं, यस 1008 प्लस 1 1009 इंटू 1, 1 तो उसका फैक्टर होता ही है तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। दैट इज वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? After how many minutes? तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर LCM फाइंड आउट करना है। तो here Sonia and Ravi drive around a circular path and both are driving in the same direction. Moreover, there is speed difference between them. दोनों में अलग अलग स्पीड है, एक 18 है एक 12 है। ओके, so they will meet at the starting point again after some time. मिलेगा तो सही, तो मिलेगा तो कब मिलेगा, 18 और 12 का LCM फाइंड आउट करो। तो 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 रेज टू 2 मतलब 3 स्क्वायर 9, 9 टू जार 18 और 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 मतलब 4 इंटू 3 12। इन दोनों में LCM लेना है तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 है। 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 4 जार 36, LCM है 36। तो हम क्या कहेंगे कि therefore
Sonia and Ravi will meet together at the starting point after 36 minutes. ओके, तो यहाँ पर ये जो आपकी पहली एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। 1.2 खत्म होने के बाद हम 1.3 दूसरे वीडियो में लेंगे, क्योंकि एक साथ एक ही वीडियो में सारा दे देंगे तो फिर आप याद नहीं रख पाओगे। दोस्तों, ये सारे जो सम्स हमने यहाँ पर किए हैं उन सबको बहुत ध्यान से आपको फिर से करना है। अगर आप करेंगे तो ही आपको आएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। आपको तोरल एजुकेशन में बने रहने के लिए और डिजिटल क्लास में तोरल एजुकेशन सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। और दूसरा दोस्तों कि आप आपके दोस्तों को भी बता सकते हैं, और आप जो भी आप जब भी लॉगिन किया, साइन अप किया, तब आपके पास एक रेफरल कोड आया होगा। वो रेफरल कोड आप अगर अपने दोस्तों को देते हैं और दोस्त आपका सब्सक्राइब करता है तो उसको भी रेफरल इनकम मिलेगी, जो यहाँ से तय की जाएगी। वो रेफरल इनकम आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।